Hello everybody, welcome to my channel Literary Academia. Today we are going to discuss Havadan by Girish Karnad, or you can call Havadana if you like. So first of all, I would like to discuss few facts regarding the life of Girish Karnad, and then we will move to the work itself. Now Girish Karnad, born in 1938 and he died in 2019. Okay. ही वॉज एन इंडियन प्ले राइट थे, ड्रामा लिखते थे, एक्टर भी थे, बहुत सारी मूवीज में इन्होंने एक्ट भी किया है, फिल्म भी डायरेक्ट किया है, एंड ही वॉज अ कनाडा राइटर एंड ज्ञानपीठ अवार्डी। इनको ज्ञानपीठ अवार्ड भी मिला है। और आप ये आंसर करेंगे कि ज्ञानपीठ अवार्ड एक क्वेश्चन था कि किस फील्ड में दिया जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इसको गलत नहीं करेंगे कि ये लिटरेचर में दिया जाता है ज्ञानपीठ अवार्ड। ये जीके का क्वेश्चन है। हु प्रीडोमिनेंटली वर्कड इन कनाडा, इन्होंने कनाडा में काम किया, हिंदी में काम किया, तमिल, तेलुगु, मलयालम एंड मराठी फिल्म्स में इन्होंने काम किया है। बहुत ही वर्सेटाइल पर्सनालिटी एंड ही हैज गॉट अ लॉट ऑफ अवार्ड्स एंड ही हैज रिटन सो मेनी वर्क्स। He was the recipient of the 1998 ज्ञानपीठ अवार्ड। 1998 में रिसिपिएंट थे ज्ञानपीठ अवार्ड को, हालांकि इनको ये अवार्ड मिला भी था। द हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड कन्फर्ड इन इंडिया। इंडिया में जो लिटरेरी अवार्ड में सबसे हाईएस्ट होता है वो होता है ज्ञानपीठ अवार्ड। बहुत कम लोगों को मिलता है, पद्मश्री, पद्म भूषण तो ये मिल जाता है, लेकिन ज्ञानपीठ अवार्ड इज वेरी रेयर। ही वॉज कन्फर्ड पद्मश्री। इनको जो गिरीश कर्नाड थे हमारे, इनको पद्मश्री मिला था 1974 में, ठीक है, एंड पद्म भूषण मिला था 1992 में। देयर इज अ लॉन्ग गैप। एंड साहित्य अकादमी मिला था पद्म भूषण के 2 साल बाद 1994 में, एंड ज्ञानपीठ अवार्ड 1998 में बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एंड वन 4 फिल्म फेयर अवार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट कि ये फिल्म्स में, डायरेक्शन में भी थे, फिल्म मेकिंग में एक्टिंग भी करते थे, तो इनको 4 फिल्म फेयर अवार्ड्स मिले थे। He was a presenter of a weekly science magazine program। एक प्रोग्राम आता था, ठीक है, दूरदर्शन पे, वीकली, हफ्ते में, साइंस मैगजीन प्रोग्राम, उसको इन्होंने प्रेजेंट किया था एज एन एंकर। इन्होंने उसमें थे, काम किया था, और उसको क्या बोला जाता था प्रोग्राम को? टर्निंग पॉइंट, ठीक है, टर्निंग पॉइंट, दैट एयर्ड ऑन दूरदर्शन इन 1991। एक मैं भी क्वेश्चन कुछ देख रही थी एमसीक्यूज, उसमें ये क्वेश्चन, ये पॉइंट बना था, ठीक है। तो अब आप देख लेते हैं कि जितने यहाँ पे पॉइंट्स मैंने दिए हैं सभी इंपॉर्टेंट है, कुछ भी पूछा जा सकता है। इनके कुछ फेमस वर्क्स देख लेंगे, जैसे तुगलक, हैवदन तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं, यायाति एंड नागमंडला। नागमंडला को हैवदन का क्या बोलते हैं, मतलब क्या बोलेंगे उसको, एक तरह से सीक्वल बोलेंगे, है ना, हैवदन का सीक्वल है नागमंडला। अब अगर हैवदन की बात करें, हैवदन का मतलब होता है हॉर्स फेस। तो इसमें जो कैरेक्टर है हैवदन, उसका फेस तो हॉर्स का है बस, बट उसकी पूरी बॉडी जो है वो इंसान की है, ह्यूमन बॉडी है। इज अ 1971 पब्लिकेशन डेट, सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, हैवदन का पब्लिकेशन डेट है 1971। इंडियन कनाडा लैंग्वेज में लिखा गया है, 2 एक्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर इजीएस्ट क्वेश्चन बनता है तो वो यही बनेगा, पब्लिकेशन एंड कितने एक्ट में है, रिटन बाय गिरीश कर्नाड, ठीक है। हैवदन का मीनिंग पूछ लेगा, हॉर्स फेस। देखिए ये जो डेट्स होती है ना, ये याद नहीं होती, आपके दिमाग में स्टोरी तो बैठ जाएगी, कैरेक्टर भी थोड़ा बहुत बैठा रहता है, लेकिन डेट्स भूलती हैं, कितने एक्ट में है ये भूलता है, किसको डेडिकेटेड है। तो आप लोग एक काम क्या करिए, जो मैंने अपनाया था कि मैं डेली लिखती थी, जो चीजें लिख देते हैं, आई एम वेरी पुअर एट रिमेम्बरिंग द फैक्ट्स, तो मुझे बहुत जल्दी भूलता था। आप लोग भी ये ट्रिक अपना सकते हैं कि डेली पढ़ने से पहले आधे घंटे लीजिए और जितने इंपॉर्टेंट डेट्स आपने कल पढ़े थे उसको एक बार लिख लीजिए। ये नहीं कि आज याद हो, टिप ऑफ द टंग नहीं, उसको बस 2 बार लिखिए। देख देख के ही लिखने का मन है, देख देख के लिखिए, एक बार देख के लिखिए, एक बार याद करके लिखने की कोशिश करिए, फिर कल 2 बार लिखिए, फिर परसों 2 बार लिखिए। 1 हफ्ते आप अगर 10 डेट्स लिख देते हैं, वो कभी नहीं भूलेगा, भूल जाएंगे तो भी एलिमिनेट करके लगा देंगे, ये टेस्टेड है ना। द प्लॉट इज बेस्ड ऑन बृहद कथा। जो हैवदन का जो प्लॉट है वो बृहद कथा पे बेस्ड है, और एक और इसका सोर्स है थॉमस मन का
रीटेलिंग ऑफ ट्रांसपोज्ड हेड्स। ट्रांसपोज्ड हेड का रीटेलिंग लिखा था, मतलब फिर से इस कहानी को लिखा था थॉमस मन ने, वो भी सोर्स है। इट्स अ ट्विन प्ले, है ना, जुड़वा भाई बहन कहते हैं ना, तो जुड़वा प्ले है किसका, नागमंडला का, 1988 में आता है। तो 1971 में हैवदन आता है, उसका ट्विन प्ले है नागमंडला जो कि 1988 में आता है। हैवदन प्रेजेंट्स, ये जो हैवदन है या जो हैवदना है, ये क्या प्रेजेंट करता है, द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स देवदत्त एंड कपिला। दो दोस्तों की कहानी है, देवदत्त एंड कपिला, ठीक है, एंड देयर लव इंटरेस्ट पद्मिनी, और उनका एक लव इंटरेस्ट है पद्मिनी। ट्रायंगल बन जाता है, ट्रायंगल इज ऑलवेज डेंजरस, है ना। अब आते हैं कुछ कैरेक्टर्स देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा प्ले ही इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इसलिए उठाया क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन बच्चों की क्वेरी थी कि ये थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। पहला है हमारा कैरेक्टर भगवता। भगवता मेन नैरेटर है ऑफ द प्ले, ठीक है, मेन नैरेटर है, ये पूरी स्टोरी नैरेट करता है। फिर है देवदत्त, वन ऑफ द टू फ्रेंड्स, अ मैन ऑफ नॉलेज, ठीक है। देवदत्त क्या थे, दो दोस्तों में से पहले दोस्त, और ये बहुत ज्ञानी थे, नॉलेज थे, ठीक है, और दूसरा नॉलेज था इनमें। और दूसरा है कपिला, कपिला देवदत्त का फ्रेंड है, एंड अ मैन विद ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ, इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा है, नॉलेज कम है। देखिए थोड़ा सा इसको ट्रिक से अगर आप याद करेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन, किसके पास दिमाग था, किसके पास बॉडी थी। ऐसे देखिए, जो देवदत्त, जो देव मतलब भगवान लोग होते हैं, उनके पास ज्ञान बहुत ज्यादा होता है। जस्ट फॉर फन, टू मेक यू रिमेम्बर, मैं ये फन के तौर पे आपको याद करवाना चाहती हूँ उसके लिए। तो भगवान देव जो होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत जाता है। और कपिला, आपने सुना होगा कपिला पशु आहार, है ना, तो कपिला को पी के, कपिला पशु आहार को खा के जो हमारी गाय भैंसे होती थी वो क्या स्ट्रांग हो जाती थी। तो फिजिकल स्ट्रेंथ, है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ, तो कपिला को आप ऐसे याद कर सकते हैं, कपिला और देवदत्त। देन द थर्ड वन इज पद्मिनी, इन लोगों की लव इंटरेस्ट है, ब्यूटीफुल वुमन, लव इंटरेस्ट ऑफ द टू फ्रेंड्स, ठीक है। हैवदन जो है वो एक स्ट्रेंज क्रिएचर है। स्ट्रेंज क्रिएचर क्यों, क्योंकि दो उसकी जो पूरी जो उसका कंस्ट्रक्शन है बॉडी का वो अलग है। जैसे उसका हेड क्या है, हॉर्स का, और बॉडी क्या है, मैन का, इसलिए उसको स्ट्रेंज कहा गया है। हैवदन इसी पे टाइटल भी है, यही हमारा टाइटुलर कैरेक्टर उसको बोलते हैं, टाइटुलर कैरेक्टर बोलते हैं। जिस कैरेक्टर के नाम पे प्ले या वर्क का नाम होता है उसको बोलते हैं टाइटुलर कैरेक्टर। फिर एक कैरेक्टर आता है एक्टर वन, ये नाम ही है, मान लीजिए कि एक इंसान है, उसका नाम है एक्टर वन। ये क्या है, असिस्टेंट टू भगवता, भगवता जो हमारा नरेटर है उसका सहयोगी है, असिस्टेंट है। फिर है गॉडेस काली, द गॉडेस, वो ये गॉडेस है हु ब्रिंग्स देवदत्त एंड कपिला बैक टू लाइफ। तो गॉडेस काली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, ठीक है। द बॉय, एक बच्चा है, सन ऑफ देवदत्त एंड पद्मिनी, पद्मिनी और देवदत्त का लड़का है। विद्यासागर है, विद्यासागर कैरेक्टर के तौर पे नहीं आते हैं, इनका रेफरेंस मिलता है। विद्यासागर देवदत्त के फादर है, पद्मिनी के ससुर हैं, द बॉय के दादाजी हैं, ठीक है। इसमें एक, जैसे मान लीजिए गॉडेस काली का हमने रेफरेंस दिया, इसमें गणेश भगवान का आता है रेफरेंस, इन्हीं सॉरी ये नहीं रहेगा, सॉरी, ठीक है। तो इन्हीं के गणेश भगवान से क्या होता है कि ये पूजा शुरू होती है, और फिर गणेश भगवान की पूजा से ही ये कहानी एंड होती है। अगर आप लोग इसको नहीं जानेंगे तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि फ्रॉम व्हिच गॉड्स वर्शिप द प्ले स्टार्ट्स, तो आप लोग सोचेंगे कि काली, गॉडेस काली का ही रेफरेंस है, गॉडेस काली को ही मार देते हैं। नहीं, गणेश भगवान की पूजा हम लोग मानते हैं कि बिगनिंग इनके पूजा से होती है और एंड भी इनके पूजा से होता है, इस प्ले में दिखाया गया है। गॉडेस काली का रोल बीच के प्लेज में आता है, ठीक। तो ये हमारे मेन कैरेक्टर्स थे। नाउ कम टू द समरी ऑफ द प्ले। अच्छा, ये एक प्ले है, आप लोगों को पता ही है। समरी, द प्ले ओपन्स विद द वर्शिप ऑफ लॉर्ड गणेशा, ठीक है। एमसीक्यूज में आया है भाई कि किस गॉड के वर्शिप से प्ले ओपन होता है, तो लॉर्ड गणेश, ठीक है। भगवता कम्स ऑन द स्टेज, जो भगवता जो हमारा नरेटर है वो स्टेज पे आता है। ही इज अ कैरेक्टर इन द प्ले, वो प्ले में कैरेक्टर है। ऑल्सो इज द नरेटर ऑफ द प्ले, वो प्ले में भी कैरेक्टर है और वो नरेट भी कर रहा है प्ले को। ही सीक्स ब्लेसिंग्स फ्रॉम लॉर्ड गणेश, लॉर्ड गणेश से वो ब्लेसिंग्स लेता है, आशीर्वाद लेता है फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस ऑफ द प्ले। और वो कहता है कि जो भी प्ले हम परफॉर्म करने जा रहे हैं उसका जो है सक्सेसफुल, सफल हो।
थ्रू हिज नरेशन, वो अपने नरेशन के माध्यम से, ही टेक्स टू द ऑडियंस, वो बता रहा है, अपने कहानी शुरू करता है, नरेट करना शुरू करता है, और वो ऑडियंस को एक प्लेस के बारे में बता रहा है जिसका नाम है कॉल्ड एज धर्मपुर, कि वो एक धर्मपुर नाम के एक गांव के बारे में नरेट कर रहा है, एंड इंट्रोड्यूसेस और परिचय कराता है ऑडियंस को द किंगडम धर्मशील, कि धर्मपुर के जो गांव में के राजा थे धर्मशील, ये अपने नरेशन के माध्यम से बता रहा है। देन ही पुट्स अप सम रिटोरिकल क्वेश्चन, तब वो कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है। रिटोरिकल क्वेश्चन वो होते हैं जिनका आंसर नहीं होता है, आप उस बात को इम्फेसिस करने के लिए आप कहते हैं कि उसको क्वेश्चन के तौर पे पूछते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि भाइयों और बहनों, ये देश किसानों का है कि नहीं, इसका कोई आंसर नहीं लेना है, इसका कहने का मतलब है, इसको कहेंगे रिटोरिकल क्वेश्चन, मतलब है कि ये देश किसानों का है, अब कितना है ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ही जानते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, देन ही पुट्स अप सम रिटोरिकल क्वेश्चन, और ऑन किस पे क्वेश्चन पूछता है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ मैन एंड गॉड, यही मेन थीम भी है, इनकम्प्लीटनेस ऑफ मैन, ठीक है, एंड गॉड, कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंसान के इनकम्प्लीटनेस पे, देखिए कंप्लीटनेस के लिए हम सब पूरी लाइफ स्ट्रगल करते रहते हैं, लेकिन ये नेचुरली हम इनकम्प्लीट हैं, जिसके पास दिमाग है उसके पास फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, किसी के पास फिजिकल स्ट्रेंथ है तो उसके पास दिमाग कम है, हर इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इस प्ले के माध्यम से यही बताया गया है, एंड इट्स अ ग्रेट मैसेज, एंड ऑल्सो ऑन द परफेक्शन ऑफ अ मैन, और मैन के परफेक्शन पे भी कुछ रिटोरिकल क्वेश्चन पूछता है। ड्यूरिंग द नरेशन, वो नरेट कर ही रहा होता है, ही इंट्रोड्यूसेस टू कैरेक्टर्स, वो दो कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है, हु आर म्यूचुअल फ्रेंड्स, ठीक है, जो कि बहुत गहरे दोस्त हैं। द फर्स्ट वन इज देवदत्त, ठीक है, देवदत्त हैं पहले, ही इज अ शार्प माइंडेड, बहुत तेज बुद्धि के हैं, और हाईली इंटेलेक्चुअल, बहुत बौद्धिक क्षमता उनकी बहुत ज्यादा है। He has defeated poets and पंडित्स, इतना दिमाग इतना लॉजिक उनका अच्छा है कि उन्होंने बहुत सारे पोएट्स और पंडित्स को डिफीट कर दिया है। विद हिज नॉलेज, अपने ज्ञान से, ही इज अ सन ऑफ ब्राह्मण, और वो एक ब्राह्मण के पुत्र हैं। द सेकेंड कैरेक्टर कौन है, कपिला, कपिला पशु आहार, दिमाग में बैठा लेंगे, है ना, मजाक के तौर पे इसको याद कराने का तरीका है, इट्स कॉल्ड ट्रिक। द सेकेंड वन इज कपिला, ही इज अ मस्कुलर मैन, ठीक है, वो एक मस्कुलर मैन है, यानी कि मसल्स हैं उसके पास बहुत, उसकी फिजिकल बॉडी बहुत स्ट्रांग है। ही हैज अ ग्रेट फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत है, एंड ही इज अ सन ऑफ लोहार, ब्लैक स्मिथ, और वो लोहार का बेटा है। बोथ देवदत्त एंड कपिला आर इन कॉन्ट्रास्ट, एज द फॉर्मर लैक्स पावर एंड स्ट्रेंथ, द लेटर लैक्स नॉलेज एंड इंटेलेक्ट। ये जो दोनों कैरेक्टर हैं, यानी जो दोनों दोस्त हैं कपिला और देवदत्त, ये दोनों कॉन्ट्रास्ट हैं, एक दूसरे से बहुत अलग हैं। फॉर्मर यहाँ पे क्या हुआ, पहला देवदत्त, फॉर्मर लैक्स पावर एंड स्ट्रेंथ, जो देवदत्त है, जो पहला है दोनों में से, उसके पास पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, मजबूती नहीं है। लेटर यानी कपिला, बाद वाला, लैक्स, उसके पास क्या कमी है, नॉलेज और इंटेलेक्ट की कमी है, ठीक है। देखिए क्या हो रहा है, एक ये स्टेज लगा हुआ है, ठीक है, एक ये स्टेज लगा हुआ है, 1 मिनट, लेट मी सी इफ इट्स विजिबल तो नहीं है। मान लीजिए कि एक स्टेज लगा हुआ है, और उस स्टेज पे, ये मान लीजिए ये स्टेज लगा है, मैं साइड में लिख रही हूँ तो दिख नहीं रहा, इसको मैं मिटा दूंगी। स्टेज लगा हुआ है, इस पे एक नरेटर आके नरेट कर रहा है, ठीक है, वो नरेटर कौन है, वो है हमारा भागवता। वो आता है और यहाँ पे मान लीजिए ऑडियंस बैठी है, वो कहता है ऑडियंस को कि एक धर्मपुर गांव था, वहां के राजा थे धर्मशील, और उसके बाद वो बताता है कि वहीं पे दो दोस्त थे, देवदत्त और कपिला, ठीक है। ये जो भगवता है ये नरेटर है, और इसी स्टेज पे, ये स्टेज पे जिस पे नरेट कर रहा है, इसी स्टेज पे प्ले भी परफॉर्म होगा, वो प्ले जिसमें देवदत्त और कपिला की स्टोरी चलेगी। तो ये जो है वो थोड़ा साइड में हो जाएगा भगवता, और फिर यहाँ पे प्ले परफॉर्म होने लगेगा। एक टाइम आएगा कि जो भगवता है वो पद्मिनी से मिलने आएगा एक कैरेक्टर के तौर पे। इसीलिए पीछे के पॉइंट में लिखा था कि भगवता जो है नरेटर भी है, शुरू में नरेट करता है, बाद में वो एक कैरेक्टर के तौर पे भी आता है पद्मिनी से मिलने, और पद्मिनी उसको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देगी
तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। अब ये स्टेज लगा हुआ है, कैरेक्टर आएंगे जाएंगे, एक कैरेक्टर कुछ अपना काम करके गया, साइड में खड़ा हो जाएगा, फिर स्टोरी चलने लगी, फिर ये हटेंगे तो फिर तीसरा चौथा आके परफॉर्म करेंगे अपना जो भी उनका एक्शन होगा, ठीक है। तो थोड़ा सा ये कंफ्यूजन लग सकता है, बट कंफ्यूजन है नहीं, मैंने ये आप लोगों को क्लियर कर दिया, ठीक। तो हम कहाँ थे? अकॉर्डिंग टू द प्लेराइट, प्लेराइट के हिसाब से, प्लेराइट कौन है हमारा? गिरीश कर्नाड। अकॉर्डिंग टू द प्लेराइट, द हेड ऑफ देवदत्त, जो देवदत्त का जो हेड है, यानी कि उसका हेड किसको रिप्रेजेंट करता है? नॉलेज को। एंड द बॉडी ऑफ कपिला, और कपिला की बॉडी क्या रिप्रेजेंट करती है? फिजिकल स्ट्रेंथ। अकम्प्लिश अ मैन, एक इंसान को कंप्लीट करती है, ठीक है। क्या क्या? नॉलेज एंड फिजिकल स्ट्रेंथ, ये कंप्लीटनेस है, बट इट्स रेयरली फाउंड, ये बहुत कम पाया जाता है कि कोई इंसान दिमाग से भी इंटेलेक्चुअल हो, नॉलेजेबल हो और फिजिकल स्ट्रेंथ भी उसके पास बहुत हो, ये एक रेयर कॉम्बिनेशन है। द नरेटर कंपेयर्स, जो नरेटर है, नरेटर अब कंपेयर कर रहा है देयर पेयर, जो कपिला और देवदत्त की जो जोड़ी है, जो उनका पेयर है, उसको नरेटर कंपेयर करता है किससे? राम लक्ष्मण लव कुश, राम लक्ष्मण लव कुश एंड कृष्ण बलराम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बना है इस पे कि किससे किससे कंपेयर करता है इनके पेयर को? 3 लोगों से, राम लक्ष्मण 3 जोड़ियों से, लव कुश एंड कृष्ण बलराम। ऑल दीज आर द पेयर्स ऑफ ग्रेट ब्रदर्स इन हिंदू मैथोलॉजी। ये 2 मतलब मजबूत भाइयों की जोड़ी रही है, राम लक्ष्मण, लव कुश एंड कृष्ण बलराम। तो ये जो देवदत्त और कपिला है, ये भाई के जैसे हैं, है ना। नाउ अ कैरेक्टर एक्टर 1, एक्टर 1 कैरेक्टर का नाम है। मान लीजिए कि कोई एक इंसान ही है जिसका नाम है एक्टर 1, यहाँ पे एक्टर 1 एक्टर 2 2 लोग आएंगे, एक एक्टर 2 भी आता है, तो ये 2 प्लेयर्स हैं, है ना, जो कि परफॉर्म करेंगे प्ले में, उसका नाम है एक्टर 1। अपीयर्स ऑन द स्टेज, तो ठीक है, हमने बताया कि स्टेज लगा हुआ है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है और यहाँ से जो भगवता है नरेट कर रहा है, इधर से आता है एक्टर 1, स्टेज पे आता है, स्टेज शाउटिंग, चिल्लाते हुए, एंड रनिंग टुवर्ड्स भगवता, और भगवता की तरफ दौड़ते हुए आता है। ही टेल्स भगवता, वो भगवता को बताता है दैट की ही हैड जस्ट सीन अ स्ट्रेंज क्रिएचर, कि उसने अभी एक स्ट्रेंज अजीब से प्राणी को देखा, एक मतलब एक क्रिएचर को देखा है, दैट लुक्स, जो दिखता है, लाइक अ हॉर्स, वो एक घोड़े की तरह दिखता है चेहरे से, बाय फेस, बट लेकिन स्पीक्स लाइक अ मैन, वो एक इंसान, इंसानों की तरह बोलता है वो। द क्रिएचर हैज द हेड ऑफ हॉर्स, ये जो क्रिएचर है, जो प्राणी है, उसका जो हेड है वो हॉर्स के जैसा है, एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी ऑफ अ मैन, और उसकी पूरी बॉडी मैन की है। विदाउट पेइंग एनी हीड टू हिज टॉक्स, हीड मतलब होता है ध्यान, तो विदाउट पेइंग एनी हीड, बिना ध्यान दिए, टू हिज टॉक्स, उसकी बातों पे, भगवता आस्क हिम टू प्रिपेयर फॉर द प्ले। भगवता खड़ा है, ये जाते हैं एक्टर 1, कहते हैं कि मैंने ऐसे ऐसे एक प्राणी को देखा, डांट के भगा देता है, कहता है तुम ये सब बकवास करो, तुम जाओ, जो प्ले अभी होने वाला स्टेज पे उसकी तैयारी करो और ये सब बकवास की बातों में ध्यान मत दो, ठीक है। बट ही रन्स अवे फ्रॉम द स्टेज एंड सून आफ्टर ही रिटर्न्स शाउटिंग अगेन। एक्टर 1 कहता है ठीक है मैं जा रहा हूँ अब प्ले की तैयारी करने, वो जाता है और फिर रिटर्न शाउटिंग अगेन, फिर से चिल्लाते हुए एक्टर 1 आता है। नाउ अ स्ट्रेंज क्रिएचर अपीयर्स ऑन द स्टेज। एक्टर 1 के साथ ही साथ ध्यान देंगे, यहाँ पे एक्टर 1 ही आता है, ठीक है। एक्टर 1 के साथ ही साथ वो अजीब सा स्ट्रेंज क्रिएचर जो है हॉर्स एंड ह्यूमन बॉडी का, वो स्टेज पे आ जाता है। एज अर्लियर डिस्क्राइब्ड बाय द एक्टर 1, वो एग्जैक्टली वैसा ही दिख रहा है जैसा कि उसको एक्टर 1 ने डिस्क्राइब किया था। द क्रिएचर, ये जो क्रिएचर है, हैज द हेड ऑफ हॉर्स, उसका जो हेड है वो हॉर्स का है, एंड द बॉडी ऑफ अ मैन, और जो बॉडी है वो मैन का है। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, भगवता थिंक्स दैट समवन इज वियरिंग अ मास्क ऑफ हॉर्स। कुछ टाइम के लिए भगवता को लगता है, अब प्लेस वो थिएटर से जुड़ा हुआ है ना, तो इसको लगता है कि कोई ये आदमी ही है जिसने घोड़े का मास्क पहन लिया है, ठीक है, जैसा कि लोग अक्सर प्ले में करते हैं, मास्क पहन के प्ले करते हैं। ही ट्राइज टू रिमूव द मास्क, वो मास्क हटाने की कोशिश करता है, बट रियलाइज, लेकिन भगवता रियलाइज करता है दैट इट इज ट्रूली हाफ अ मैन, कि सच में आधा इंसान है, एंड हाफ हॉर्स, और आधा घोड़ा है। नाउ द क्रिएचर स्टार्ट्स टू इंट्रोड्यूस इटसेल्फ। अब ये जो क्रिएचर है
हॉर्स कम मैन, वो क्या करता है, इंट्रोड्यूस करता है अपने आप को बिफोर भगवता, भगवता के सामने, एक्टर वन के सामने एंड द ऑडियंस के सामने। यही 3 लोग हैं भी यहाँ पे, कौन ही है, भगवता यहाँ पे बता रहा है, यहाँ पे ऑडियंस बैठी है, एक्टर 1 आता है, क्रिएचर भी आता है, तो ऑडियंस, एक्टर 1 एंड भगवता, इन लोगों के सामने वो क्या करता है, अपने आप को वो इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट पैसेज। द क्रिएचर इंट्रोड्यूसेस हिमसेल्फ एज हैवदन, वो कहता है कि मेरा नाम हैवदन है, सुनिए अब अच्छे से। स्टार्ट्स टू नरेट हिज स्टोरी, और कहता है कि अब आप लोग मेरी स्टोरी अच्छे से सुनिए, मेरी समस्या क्या है, मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। ही टेल्स दैट, वो बताता है कि वंस अपॉन अ टाइम, एक समय था जब अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी थी, हैड टू चूज अ ग्रूम फॉर हर मैरिज, तो एक राजकुमारी को अपनी शादी के लिए ग्रूम ढूंढना था, दूल्हा ढूंढना था, पति ढूंढना था। सो मेनी प्रिंसेस, मतलब ये प्रिंस का प्लूरल है, बहुत सारे जो राजकुमार थे, अप्रोच्ड फ्रॉम फार एंड वाइड, बहुत दूर दूर से बहुत सारे प्रिंसेस आए जिससे कि वो अपना हस्बैंड चुन सके। बट लेकिन द प्रिंसेस फेल इन लव विद द हॉर्स ऑफ एन अरेबियन प्रिंस, एक अरेबियन प्रिंस आया था, ठीक है, उसका एक हॉर्स था बहुत सुंदर। प्रिंसेस को अरेबियन प्रिंस से प्यार ना होके किससे हो गया, उसके घोड़े से। ठीक है ना स्ट्रेंज बात, इसीलिए बेबी भी उन लोगों का हो गया स्ट्रेंज। शी बिकेम डेस्परेट टू मैरी दैट हॉर्स, और वो कह रही है कि वो बहुत परेशान हो गई, एक होता है ना कि एक्साइटेड हो जाना, एकदम रेस्टलेस हो जाना, उस घोड़े से शादी करने के लिए। ठीक है, इवेंचुअली अंततः हर पेरेंट्स अलाउड हर टू डू सो, उनके जो प्रिंसेस के जो पेरेंट्स थे उन्होंने कहा कि ठीक है भाई, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो कर लो शादी घोड़े से। शी वॉज मैरिड टू द हॉर्स, और उसने हॉर्स से शादी कर ली। आफ्टर 15 years ऑफ देयर मैरिज, शादी के 15 साल बाद, द हॉर्स ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सेलेस्टियल बीइंग, वो जो हॉर्स था वो एक दैवीय शक्ति के रूप में वो चेंज हो गया। सेलेस्टियल बीइंग मतलब कि थोड़ा सा हेवन से रिलेटेड उसका क्या था, वो उसको आशीर्वाद के तौर पे होता था ना कि वो सेलेस्टियल बीइंग हो गया। नाउ द प्रिंसेस रिजेक्टेड हिम एज हर हस्बैंड, प्रिंसेस ने कहा कि नहीं, मैं तुमको उस जो हॉर्स था वो सेलेस्टियल बीइंग में कन्वर्ट हो गया, तो अब प्रिंसेस ने कहा कि नहीं, अब मैं तुमको अपना हस्बैंड नहीं मान सकती, मुझे तो हॉर्स ही पसंद था। दैट सेलेस्टियल बीइंग, जो कि उनमें दैवीय शक्ति आ गई थी, उन्होंने वो दैवीय शक्ति आ गई थी तो वो एक मतलब बॉडी में भी थे, वो ह्यूमन लाइक बॉडी में भगवान के जैसे समझ जाइए। कष्ट, उन्होंने श्राप दे दिया हर प्रिंसेस को टू बी अ मेयर, कि जाओ, तुमको इतना फीमेल पसंद है तो तुम खुद अब एक फीमेल हो जाओ। तो वो तुम खुद एक तुमको हॉर्स पसंद है तो तुम अब एक फीमेल हॉर्स हो जाओ, है ना। तो वो एक मेयर को क्या बोलते हैं, फीमेल हॉर्स होती है घोड़ी। तो उसको श्राप दे देते हैं, जो घोड़ा सेलेस्टियल बीइंग बना था वो श्राप दे देता है प्रिंसेस को कि अब तुम एक फीमेल हॉर्स हो जाओ, तुमको इतना ही हॉर्स पसंद है तो। एंड शी बिकेम सो, और वो एक फीमेल हॉर्स बन गई, मेयर बन गई, घोड़ी बन गई। ठीक है, द प्रिंसेस गिव बर्थ टू हैवदना, वो प्रेग्नेंट थी और उनको बेबी हुआ, उनको एक जो बेबी हुआ उसका नाम पड़ा हैवदन या हैवदना। ठीक है, हैवदन वॉन्ट्स टू गेट रीड ऑफ दिस कर्स्ड लाइफ, और इसीलिए जो हैवदन पैदा हुआ तो वो आधा उसका जो सर था वो हॉर्स का था और उसकी जो बॉडी थी वो ह्यूमन बॉडी थी। अब वो इससे छुटकारा पाना चाहता है इस श्राप से, या तो वो फुली हॉर्स बन जाए या तो वो फुली इंसान बन जाए, हैवदन की यही इच्छा है। ठीक, इतनी स्टोरी सुनने के बाद भगवता आस्क्ड हिम टू गो टू गॉडेस काली टेम्पल इन चित्रकूट। भगवता कहता है कि इस प्रॉब्लम के सलूशन के लिए तुमको गॉडेस काली के टेम्पल जाना पड़ेगा। ध्यान रखिए कहाँ भेजता है, गॉडेस काली के टेम्पल जो कि चित्रकूट में है ना। कहता है वहां पे जाओ, तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ही ऑल्सो आस्क द एक्टर 1, वो एक्टर 1 जो कि वहीं पे प्रेजेंट है उसको कहता है कि अकम्पनी हिम ऑन द वे, कि इसके साथ रास्ते तक जाओ। ठीक है, दे लीव, एक्टर 1 और हैवदन दे लीव, वो चले जाते हैं, स्टेज खाली, अब से भगवता है। नाउ भगवता मूव्स अहेड विद द स्टोरी ऑफ द प्ले। अब भगवता क्या करता है,
अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाता है, नरेट करना, जो कि इंटरप्ट हो गया होता है एक्टर 1 और हेवदन के आने से। ठीक है, स्टोरी कहाँ पे छूटी थी कि देवदत्त और कपिला की जो जोड़ी है उसको किससे कंपेयर किया गया था? राम लक्ष्मण, लव कुश, कृष्ण बलराम, 3 फिगर से, 3 भाइयों की जोड़ी से इनको कंपेयर किया गया था। अब प्ले इस स्टेज पे भगवता वहां से हटेगा और अब खुद देवदत्त और कपिला स्टेज पे आके कहानी को आगे बढ़ाएंगे। देवदत्त एंड कपिला अपीयर ऑन द स्टेज। देवदत्त और कपिला स्टेज पे आते हैं। देवदत्त टेल्स कपिला, देवदत्त कपिला को कहता है दैट कि ही वांट्स टू मैरी अ वुमन, वो एक वुमन से शादी करना चाहता है, नेमली पद्मिनी, जिसका नाम है पद्मिनी। विद अटमोस्ट डिजायर टू मैरी पद्मिनी, अटमोस्ट मतलब बहुत ज्यादा, उसकी जो तीव्र इच्छा थी पद्मिनी से शादी करने की, ही प्लेजेस, वो रिक्वेस्ट करता है टू सेक्रीफाइस हिज आर्म्स, कहता है कि अगर मेरी शादी हो गई पद्मिनी से तो मैं अपने आर्म्स को, थोड़ा ध्यान देंगे यहाँ पे, अपने आर्म्स को सेक्रीफाइस कर दूंगा टू गॉडेस काली। गॉडेस काली को क्या चढ़ाऊंगा? आर्म्स, अपने हाथ, एंड हिज हेड, और हेड कहाँ चढ़ाऊंगा? रुद्र को चढ़ा दूंगा। देखिए क्या पागलपन है। ठीक है, कि मैं अपने हाथ को गॉडेस काली को चढ़ाऊंगा और हेड को रुद्र, गॉड रुद्र को के टेम्पल में जाके मैं अपना हेड चढ़ा दूंगा। कपिला गोज टू पद्मिनी। अब कपिला एज अ यंगर ब्रदर कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारा प्रपोजल लेके पद्मिनी के पास जाता हूँ। पद्मिनी के पास जाता है कपिला एंड प्रेजेंट्स द प्रपोजल टू मैरी देवदत्त, और वो कहता है, अपना प्रपोजल देता है कि आप देवदत्त से शादी कर लीजिए, जो हमारे बड़े भाई जैसे हैं। देवदत्त एंड पद्मिनी मैरी, और फाइनली देवदत्त और पद्मिनी की शादी हो जाती है। बाय द टाइम बीतने के साथ साथ देवदत्त को ये रियलाइज होता है कि पद्मिनी इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कपिला, कि पद्मिनी तो कपिला के टुवर्ड्स अट्रैक्टेड है, एंड वाइस वर्सा, मतलब और इसके विपरीत, मतलब इसके उल्टा, मतलब कि कपिला भी अट्रैक्टेड है पद्मिनी के टुवर्ड्स। ठीक, नाउ पद्मिनी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, पद्मिनी प्रेग्नेंट है, ये देवदत्त के बच्चे की माँ बनने वाली है। ठीक है, पद्मिनी। देवदत्त knowingly tries to put off the program of visiting उज्जैन। ये लोग उज्जैन जाने वाले थे। ठीक है, लेकिन जो देवदत्त है वो जानबूझ के इस प्रोग्राम को कैंसिल करता है कि रास्ते में अगर हम जाएंगे तो कपिला हमारे साथ जाएगा ही जाएगा, और फिर दोनों को टाइम मिल जाएगा एक दूसरे को देखने का या बात करने का। ही टेल्स, तब तक कपिला आता है इसके घर, कहता है कि हमें तो जाना था उज्जैन, मैंने गाड़ी वाड़ी भी बुक कर ली है। ही टेल्स कपिला, तो देवदत्त कपिला को कहता है कि पद्मिनी इज इल, कि पद्मिनी बीमार है, हम सोच रहे हैं कि प्रोग्राम कैंसिल कर दें। बट तब तक पद्मिनी आ जाती हैं घर के अंदर से बाहर, और वो अपनी कंसेंट, अपनी इच्छा व्यक्त करती हैं कपिला के सामने कि नहीं नहीं, हमें चलना चाहिए, मैं ठीक हूँ। मतलब कि देवदत्त का काम, उनका दिमाग जो भी लगा रहे थे, देवदत्त का दिमाग काम नहीं आया। दे ऑल 3 लीव फॉर उज्जैन, वो तीनों उज्जैन के लिए निकल जाते हैं। पद्मिनी रिपीटेडली प्रेजेस कपिलास फिजिकल स्ट्रेंथ बिफोर देवदत्त। पद्मिनी जो थी वो कपिला के जो फिजिकल स्ट्रेंथ है, जो उसका शारीरिक जो बल है, उसको क्या प्रेज करती है, लगातार प्रेज करती रहती है, और वहीं पे देवदत्त रहता है, वो सब सुनता रहता है। देवदत्त फील्स जेलस बट ही डज नॉट ब्लेम पद्मिनी। देवदत्त को जेलसी फील होती है, लेकिन वो ये भी कहता है कि बात सही है, कपिला की बॉडी ऐसी है ही कि कोई भी अट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। देखिए, इसको कहते हैं इंटेलेक्ट, हर एक चीज में, नेगेटिविटी में भी रीजन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। कपिला एंड पद्मिनी गो टू रुद्र टेम्पल। कपिला और पद्मिनी रुद्र टेम्पल जाते हैं, जहां पे देवदत्त अपना सर चढ़ाने को बोला है ना। तो वो नहीं जाता है देवदत्त, लेकिन वहां पे कपिला और पद्मिनी कहते हैं लोग कि ठीक है, तुम रुको, हम लोग दर्शन करके आते हैं। बट देवदत्त डिनाइज टू अकम्पनीज देम, देवदत्त उन लोगों के साथ नहीं जाता है। देवदत्त नोज दैट, देवदत्त जानता है कि कपिला हैज सच अ फिजिकल स्ट्रेंथ, कि जो कपिला है उसका फिजिकल स्ट्रेंथ ऐसा है ही, एंड ब्यूटी, और इतना खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत उसकी बॉडी है, दैट ही कैन अट्रैक्ट एनी वुमन, कि कोई भी वुमन उससे अट्रैक्ट हो जाएगी। देवदत्त गोज टू गॉडेस काली। देवदत्त रुद्र टेम्पल नहीं जाता है, वो गॉडेस काली के टेम्पल जाता है, वेयर ही रिमाइंड्स हिमसेल्फ ऑफ हिज प्लेजर्स
टू सेक्रीफाइस हिज हेड टू द गॉडेस काली। यहाँ पे वो मिसअंडरस्टैंड कर जाता है, ठीक है। होता क्या है, वो गॉडेस काली के पास जाता है और वो याद करता है कि उसने अपने हेड को सेक्रीफाइस करने की बात कही थी। वो थोड़ा डिस्टर्ब भी है और वो गॉडेस काली के पास क्या करता है, अपना हेड सेक्रीफाइस कर देता है। एक्चुअली गॉडेस काली के पास वो अपने हाथ सेक्रीफाइस करने को बोला होता है और हेड रुद्र टेम्पल में, बट वो उल्टा कर लेता है, वो भूल गया है, ठीक है। ही विशेस फॉर द वेलनेस ऑफ कपिला एंड पद्मिनी। वो मंदिर में क्या करता है कि वो मतलब गॉडेस काली से कहता है कि मैं चाहता हूं कि कपिला और पद्मिनी खुश रहें अपनी लाइफ में। ही बिहेड्स हिमसेल्फ, वो अपना सर काट देता है। बिहेड मतलब सर धड़ से अलग कर देना। विद अ स्वॉर्ड एंड डाइज, एक तलवार निकालता है, अपना गला काटता है और मर जाता है गॉडेस काली के टेम्पल में। मीनवाइल, इसी बीच कपिला एंड पद्मिनी कम आउट ऑफ द टेम्पल, टेम्पल से बाहर आते हैं। कपिला वरीज ऑन नॉट फाइंडिंग देवदत्त। कपिला को बहुत टेंशन होती है कि देवदत्त कहाँ गया, वो ढूंढते हैं वो लोग चारों तरफ उसको। ही लीव्स पद्मिनी एंड सर्चेस फॉर हिज फ्रेंड। पद्मिनी को एक जगह खड़ा करा के वो जाता है अपने दोस्त को ढूंढने। फाइनली ही रीचेस इन द सेम टेम्पल, वो उसी टेम्पल काली टेम्पल में पहुंचता है एंड फील्स शॉक्ड, और एकदम सरप्राइज हो जाता है, शॉक्ड हो जाता है टू सी हिज फ्रेंड डेड। अपने फ्रेंड को जब वहां पर डेड देखता है वो एकदम शॉक्ड हो जाता है। ही फील्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दिस, और उसको लगता है कि इन सब चीजों का वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल है, अपने आप को जिम्मेदार मानता है कपिला। कपिला टेक्स द सेम स्वॉर्ड, कपिला उसी सेम तलवार जो वहां पे पड़ी हुई है जिससे कि देवदत्त ने अपना सर कट कर लिया था, उसी तलवार को उठाता है एंड बिहेड्स हिमसेल्फ, और अपने आप का भी गला काट लेता है। सुन, तुरंत थोड़ी ही देर बाद पद्मिनी रीचेस देयर, पद्मिनी वहां पहुंचती है एंड शी हैज नो क्लू हाउ दे डाइड। उसको समझ ही नहीं आ रहा है कि दोनों की डेथ कैसे हो गई। शी कंसीडर्स हरसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ड्यूएल बिटवीन द टू फ्रेंड्स एंड देयर डेथ्स, और वो अपने आप को हरसेल्फ, अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानती है फॉर द ड्यूएल बिटवीन, ये जो द्वंद्व चल रहा था दो दोस्तों के बीच में और जो उनकी डेथ हो गई है, इन सब चीजों के रिस्पॉन्सिबल वो खुद को मानती है। शी प्रोवोक्स द गॉडेस काली एंड ऑल्सो ट्राइज टू किल हरसेल्फ। वो गॉडेस काली को प्रोवोक करती है कि आपने देखा नहीं, आप मतलब आपके पास दया नहीं है, आपके सामने दो लोग की डेथ हो गई, उनको प्रोवोक करती है और फिर लास्ट में अपने आप को किल करने की कोशिश करती है। तभी गॉडेस काली अपीयर्स एंड स्टॉप्स हर। गॉडेस काली अपीयर होती हैं और कहती हैं कि रुक जाओ, तुम नहीं मर सकती। द गॉडेस आस्क हर टू प्लेस द हेड्स। गॉडेस काली कहती हैं कि मैं तुमको एक चांस देती हूँ, इन दोनों का सर इनके बॉडी से लगाओ और मैं इन्हें जिंदा कर दूंगी विद ए रेस्पेक्टिव बॉडी, कि जिसकी बॉडी है उसके बॉडी में उसका सर लगा दो, सो दैट गॉडेस विल रिजॉइन देम, और गॉडेस उसको रिजॉइन कर देंगी, मतलब उनका जो हेड है उनके बॉडी से रिजॉइन हो जाएगा विद हर मैजिकल पावर्स, ठीक है, अपने मैजिकल पावर से, एंड ब्रिंग देम बैक टू लाइफ, और वो उनको फिर से जिंदा कर देंगी। द गॉडेस ऑल्सो अप्रिशिएट्स द टू फ्रेंड्स। जो गॉडेस काली थी वो दोनों फ्रेंड की बहुत तारीफ करती हैं। क्यों? क्योंकि देवदत्त कपिला को की हैप्पीनेस को मान के को हैप्पी रखने के लिए, उसकी हैप्पीनेस के कारण कि वो पद्मिनी के साथ खुश रहेगा, वो मर गया। फिर कपिला आया तो उसको लगा कि वो खुद रिस्पॉन्सिबल है, तो वो भी अपने आप को मार दिया। इस फेथफुलनेस को गॉडेस काली बहुत अप्रिशिएट करती हैं। पद्मिनी फॉलोज द कमांड। पद्मिनी को जैसा गॉडेस काली ने कहा था वो करती है, लेकिन वो घबराई हुई है, वो जल्दी करती है, उससे गलती हो जाती है। लेकिन और गॉडेस काली क्या करती है, वो डिसअपियर हो जाती हैं। और इसने क्या किया था, ये दो बॉडी है, तो अगर ये मान लीजिए थोड़ा इसको स्ट्रांग बना देते हैं, ठीक है, और ये पतला है, ये है मान लीजिए कि ये हमारा कपिला है और ये हमारा देवदत्त है। तो इसने क्या किया कि देवदत्त के सर को कपिला में लगा दिया, ठीक है, छोटा दिमाग है, और इसका जो है जो देवदत्त है उसके में मोटा दिमाग लगा दिया जो कि कपिला का था, है ना। तो पतली बॉडी और मोटा दिमाग, और यहाँ पे स्ट्रांग बॉडी, छोटा सा मंद बुद्धि, है ना। ऐसे इसने लगा दिया जल्दी से। आर्ट पे हंसेंगे नहीं आप लोग। पद्मिनी बीइंग थैंकफुल टू गॉडेस काली, पद्मिनी को भी अंदाजा नहीं है कि क्या हुआ है, और उसने गॉडेस काली को मतलब धन्यवाद दिया
रिलैक्सेस, आराम से बैठती है, बट सून शी रियलाइजेज हर मिस्टेक, बट बहुत जल्द उसको अपना मिस्टेक पता चल जाता है कि उसने तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया है। शी आस्क्ड, शी हैज मिस्टेकनली, उसने गलती से प्लेस्ड द हेड को लगा दिया था, दोनों हेड्स को, विद इररिस्पेक्टिव बॉडी, मतलब कि इररिस्पेक्टिव बॉडी, जिसका हेड है उसका उसके बॉडी में नहीं लगा है, वो किसी दूसरे के बॉडी में लग गया है। सो नाउ देवदत्त हेड इज जॉइंड विद कपिला, जो देवदत्त है उसका जो हेड है वो कपिला का हेड है ना। एंड कपिलास बॉडी वाइस वर्स, और जो कपिला है उसके पास देवदत्त का हेड है, ठीक है। सून दे रिगेन देयर सेंस, बहुत मतलब थोड़ी देर बाद ही वो दोनों के पास उसकी सांसें चलने लगती हैं, उनका दिमाग काम करने लगता है। मोमेंटरीली, कुछ मोमेंट के लिए, द टू फ्रेंड्स आर कंफ्यूज, वो दोनों कंफ्यूज हैं। देवदत्त सोच रहा है कि मेरी बॉडी इतनी स्ट्रांग हो गई, और कपिला सोच रहा है कि मेरी बॉडी इतनी पतली कैसे हो गई, और ये सब कंफ्यूजन उन लोगों के बीच में चल रहा है। बोथ मेक अ क्लेम फॉर पद्मिनी, अब दोनों कहते हैं कि अब पद्मिनी किसकी है ना। दोनों कहते हैं कि नहीं पद्मिनी मेरी है, वो कहता है पद्मिनी मेरी है। द मैन विद देवदत्त हेड, वह इंसान जिसके पास देवदत्त का सर है, ठीक है, मेक्स अ प्ली, वो कहता है, उसका अपना प्रपोजल है, दैट हेड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कि जो हेड होता है वो हमारे बॉडी का मास्टर है, इसलिए सो ही हैज द राइट ओवर पद्मिनी, कहता है देवदत्त कि इसलिए पद्मिनी मेरी है क्योंकि मेरे पास देवदत्त का हेड है, ठीक है। द मैन विद कपिला हेड, वह व्यक्ति जिसके पास कपिला का हेड है, मेक्स अ प्ली, वो कहता है दैट पद्मिनी हैज रिमेन्ड विद देवदत्त बॉडी, दैट पद्मिनी हैज रिमेन्ड, की जो पद्मिनी है उसने देवदत्त की बॉडी के साथ रही है, तो इसलिए जो पद्मिनी है वो उस व्यक्ति की है जिसके पास देवदत्त की बॉडी है। सो ही हैज द राइट ओवर पद्मिनी, और ये किसके पास है, कपिला के पास देवदत्त की बॉडी है, तो कहता है कि नहीं वो तो मेरी है। अब जो देवदत्त है, इसको ऐसे समझेंगे, जो देवदत्त है उसके पास बॉडी है कपिला की, तो वो कह रहा है कि बॉडी से कोई मतलब नहीं है, मेरे पास सर है, और सर देवदत्त का है, इसलिए, और सर हमेशा बॉडी का मालिक होता है, तो पद्मिनी मेरी है। कपिला जिसके पास बॉडी देवदत्त की है, वो कपिला जिसके पास बॉडी, दिमाग उसके पास किसके पास है, उसके पास देवदत्त का दिमाग है, वो कह रहा है कि नहीं, वो देवदत्त के बॉडी के साथ रही है, इसलिए वो मेरी है। सो ही हैज द राइट ओवर पद्मिनी, इसलिए उसका अधिकार है पद्मिनी पे। मीनवाइल, इसी बीच, अब ये स्टेज पे हो रहा है सब कुछ, इसी बीच भगवता जो कि एक नैरेटर है, कम्स ऑन द स्टेज पे आता है। ऑल द कैरेक्टर्स बिकम स्टैचूज, वो स्टेज पे जब आता है तो बाकी जो कैरेक्टर्स हैं, कपिला, देवदत्त, पद्मिनी, ये स्टैचूज बन जाते हैं, यानी स्टिल, शांत, कोई मूवमेंट नहीं है, फॉर अ मोमेंट, कुछ देर के लिए। एंड द नैरेटर एड्रेसेस द ऑडियंस, और नैरेटर किसको एड्रेस कर रहा है, ऑडियंस को। इमेजिन करिए बस, ठीक है, कि सारे कैरेक्टर शांत हैं, नैरेटर आता है और अब वो ऑडियंस से बात कर रहा है। वो कह रहा है ऑडियंस को क्या, कि ही आस्क देम टू थिंक, वो ऑडियंस को कहता है कि सोचिए, अ सोल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम, कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, और यहीं पे एक्ट 1 एंड हो जाता है, ठीक है। नाउ एक्ट 2, 2 ही एक्ट है। द एक्ट बिगिंस एज द नरेटर रिपीट्स द सेम क्वेश्चन, इसी के साथ एक्ट 1 खत्म हुआ था कि इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढिए, वो ऑडियंस से कहता है। सेकेंड एक्ट इसी सिचुएशन से शुरू होता है जब वो कहता है कि व्हाट इज द सोल्यूशन, कि सोल्यूशन क्या है, ऑडियंस से पूछ रहा है। ही ऑल्सो टॉक्स अबाउट द स्टोरी ऑफ विक्रमादित्य एंड बेताल, वो एक क्या करता है, स्टोरी का रेफरेंस लेता है, विक्रमादित्य और बेताल, ठीक है। वो जहाँ पे द किंग विक्रमा रिप्लाइज टू बेताल, जहाँ पे जो राजा विक्रम है वो बेताल को रिप्लाइज करते हैं, कहते हैं कि द माइंड इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, कि जो माइंड है वो बॉडी का मास्टर होता है, ये सोल्यूशन है एक्चुअली। तो अब आप याद रखेंगे कि किसका एग्जाम्पल देता है वो सोल्यूशन जब दे रहा होता है, तो विक्रमादित्य एंड बेताल का एग्जाम्पल देता है कौन, नैरेटर। और इस तरीके से इट इज हेड, ये हेड ही है, सर है, दैट गिव्स रिकॉग्निशन टू एन इंडिविजुअल, कि वो एक इंडिविजुअल को पहचान देता है, ठीक है। तो सॉल्व होगी प्रॉब्लम।
भगवता ये सजेस्ट करता है दैट 3 ऑफ देम गो टू हर्मिट, ये तीनों लोगों को हर्मिट के पास जाना चाहिए, ठीक है, सीकिंग अ सोल्यूशन के लिए, फॉर दिस प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन के लिए। द वर्ड्स ऑफ द हर्मिट आर हर्ड ऑन द स्टेज, तो अब वहां पे उस स्टेज पे, सब स्टेज पे ही है, सुनाई देती है आवाज जो कि एक हर्मिट साधु की है, और क्या कहते हैं कि देवदत्त का जो हेड है इज द स्वामी ऑफ पद्मिनी, ठीक है, वही पद्मिनी का स्वामी है, ठीक है, उसका जो हस्बैंड है देवदत्त ही उसका हस्बैंड था, ठीक है। और अब देवदत्त की बॉडी में, देवदत्त का जो सर है उसके सर के साथ किसी की भी बॉडी लगे, तो हालांकि जब हमने कहा है कि जो सर होता है वो मालिक होता है बॉडी का, तो बॉडी किसी की भी हो, सर इज द ओनर, जो हेड है वो ओनर है, तो इसलिए देवदत्त ही पद्मिनी का हस्बैंड हुआ। बॉडी से मतलब नहीं है कि उसके पास कपिला की बॉडी है, दैट डजंट मैटर, ठीक। देवदत्त एंड पद्मिनी एक्सेप्ट दिस, देवदत्त और पद्मिनी इस बात को एक्सेप्ट करते हैं इन डिलाइट, खुशी खुशी। कपिला बीइंग डिसअपॉइंटेड, कपिला जो कि डिसअपॉइंटेड हो रहा है, उसके पास दुबला पतला वीक शरीर आ गया है, दिमाग भी उसके पास उतना नहीं था, लीव्स फॉर द फॉरेस्ट, वो फिर जंगल में चला जाता है, क्योंकि वो उधर ही, वो लोहार का बेटा था, उसका जंगल में आना जाना लगा रहता है। द टाइम पासेस, अब टाइम जो है बीत रहा है। पद्मिनी खुश हो गई है क्योंकि उनको बॉडी कपिला की चाहिए थी, और हेड और पति तो उनका देवदत्त था ही, तो उनको 2 in 1 मिल गया है, ठीक। देवदत्त ब्रिंग सम डॉल्स, अब इसी बीच जब कहानी बीतती है तो देवदत्त है कुछ डॉल्स लेके आता है, कहाँ से, मेले में से लेके आता है पद्मिनी के लिए। देखिए डॉल्स का ना सिंबॉलिक मीनिंग है। कुछ टाइम बाद क्या होगा, अभी आप लोग देखेंगे कि कुछ टाइम बाद जो देवदत्त था जिसके पास कपिला की बॉडी है, उसकी बॉडी वीक हो जाएगी, क्योंकि दिमाग तो देवदत्त का ही है, वो फिजिकल स्ट्रेंथ उसका है ही नहीं, उस पर काम ही नहीं करता है, उसको तो, वो तो इंटेलेक्चुअल है, उसका तो दिमाग से सारा काम है, तो बॉडी तो फिर से, बॉडी फिजिकल स्ट्रेंथ तो प्रैक्टिस मांगती है, एक्सरसाइज मांगती है, वो ये करता नहीं है, तो इसकी बॉडी फिर से पतली हो जाएगी, वो सेम देवदत्त हो जाएगा, वीक बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड। और तब क्या हो जाएगा, इनकी शादी में फिर क्या हो जाएगा कि इनडिफरेंस आ जाएगा, नीरसता आ जाएगी इनकी शादी में। और इसीलिए जो डॉल्स लेके आता है, डॉल्स सिंबलाइज करता है कि इनकी लाइफ में कोई इमोशन नहीं है, है ना। द डॉल्स ऑल्सो प्ले द रोल ऑफ नरेटर, कभी कभी ये जो डॉल है ये भी कुछ कुछ पार्ट्स को नरेट कर रही होती है। ही स्टार्ट्स लूजिंग हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, होना ही है, वो उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होने लगती है, क्योंकि वो उसकी प्रायोरिटी है ही नहीं, उसकी प्रायोरिटी उसका दिमाग है। एंड एज अ रिजल्ट, और रिजल्ट ये होता है, दे आर लूजिंग म्यूचुअल इंटरेस्ट, एक दोनों का इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, पद्मिनी का इंटरेस्ट अब इसके में से खत्म हो रहा है, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो अब वीक हो गई है। अ चाइल्ड इज बॉर्न, उनको एक बेबी होता है, किसको, देवदत्त और पद्मिनी को। देवदत्त गोज टू बाई न्यू डॉल्स, देवदत्त फिर जाता है एक नई डॉल खरीदने, एक नहीं मतलब बहुत सारी डॉल्स लेने, फ्रॉम द फेयर इन उज्जैन, उज्जैन के मेले में से वो डॉल्स खरीदने जाता है, और उसके साथ पद्मिनी भी जा रही हैं। भगवता अगेन अपीयर्स ऑन द स्टेज, भगवता फिर आता है स्टेज पे, एंड टेल्स दैट, और कहता है कि कपिला हैज रिगेन्ड हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, कपिला का जो फिजिकल स्ट्रेंथ था वो लौट आया है, यानी कि वो फिर से स्ट्रॉन्ग और बहुत ही अट्रैक्टिव बॉडी का इंसान हो गया है, होना ही है, वो जंगल में रह रहा है, फिजिकल एक्सरसाइज करना है उसको, दिमाग से उसको कुछ लेना देना है नहीं, तो मतलब देखिए कुछ टाइम बाद वो फिर दोनों सेम ही हो जाते हैं। ये कौन इन्फॉर्म करता है, भगवता, क्योंकि बहुत टाइम गैप हो चुका है। पद्मिनी मीट्स हिम इन द फॉरेस्ट, जब पद्मिनी और देवदत्त जा रहे होते हैं उज्जैन फेयर में, तो रास्ते में कुछ टाइम के लिए वो गया होता है कहीं, इधर स्टेज से बाहर हटता है, तो पद्मिनी जो है जंगल में मिलती है किससे, कपिला से, एंड ऑल्सो टेल्स हिम दैट इट इज कपिला सन एज इट इज बॉर्न फ्रॉम कपिलाज बॉडी, ये मान नहीं रही है ना, तो कहती हैं कि इट इज हिम, कि ये तुम ही हो कपिला, दैट इज इट टेल्स हिम, वो उसको बताती है दैट इट इज कपिला सन, कि ये कपिला का ही बेटा है,
एज इट इज बॉर्न फ्रॉम कपिला's बॉडी। क्यों? क्योंकि ये कपिला के बॉडी से पैदा हुआ है। भले उसका हेड देवदत्त का था लेकिन बॉडी तो कपिला की थी। तो ये इनका लॉजिक है पद्मिनी जी का। बट कपिला डज नॉट एक्सेप्ट इट। कपिला इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है। बीइंग अ लिटिल रिलक्टेंट, रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छुक, बिना इच्छा के। कुछ देर तक तो वो कोशिश करता है, मना करता है। दे प्रिपेयर टू फुलफिल देयर फिजिकल डिजायर्स, लेकिन पद्मिनी उसको कन्विंस कर ही लेती है एट लास्ट, और दे आर रेडी टू मेक फिजिकल रिलेशनशिप टू फुलफिल देयर डिजायर्स, ठीक है। इन सर्च ऑफ हिज वाइफ, अब देवदत्त रीचेस देयर इन द फॉरेस्ट। देवदत्त जब आता है तो उसको पद्मिनी नहीं मिलती, वो ढूंढते ढूंढते जंगल पहुंचता है। तो वो क्या करता है कि वहां पे जंगल में पद्मिनी को और कपिला को एक साथ देख लेता है। फाइंडिंग देम टुगेदर, उन दोनों को साथ देखकर, ही फाइंड्स हिमसेल्फ द सिमिलर सिचुएशन एज ही वाज बिफोर। सालों बाद ही फाइंड्स, वो पाता है हिमसेल्फ, अपने आप को, द सिमिलर सिचुएशन, सेम सिचुएशन में, एज ही वाज बिफोर, जैसे कि वो सालों पहले था, ठीक। टू पुट एन अल्टीमेट एंड टू दिस प्रॉब्लम, वो कहता है कि अब आखिरी हो गया, ठीक है। अब मैं इस प्रॉब्लम को, दिस प्रॉब्लम को मैं अल्टीमेट एंड दे दूंगा, मतलब हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा आज इस प्रॉब्लम को। देवदत्त टेक्स आउट द स्वॉर्ड, देवदत्त अपनी तलवार निकालता है एंड चैलेंजेस कपिला फॉर अ डुअल, और कपिला को एक द्वंद्व के लिए, जब दो लोग लड़ते हैं उसको डुअल कहते हैं, उसको के लिए चैलेंज करता है। बोथ आर किल्ड, उस डुअल में दोनों मारे जाते हैं, एक दूसरे को दोनों मार देते हैं। पद्मिनी फाइंड्स हरसेल्फ लोनली, फिर से पद्मिनी अपने आप को अकेला पाती हैं। भगवता कम्स देयर, अब फिर स्टेज पे, ये स्टेज पे सब कुछ हो रहा था, फिर भगवता वहां पे आता है देयर, एंड शी हैंड्स हिम ओवर, और वो भगवता को देती है, हैंड्स हिम ओवर देती है, द चाइल्ड, बच्चे को, एंड द सेम डॉल्स, और वो सारी डॉल्स जो कि फेयर से देवदत्त लाया होता है। डॉल सिंबलाइज करती है यंग पद्मिनी को, ठीक है। शी आस्क हिम टू हैंड इट ओवर टू देवदत्त ब्राह्मण फादर विद्यासागर। शी आस्क, वो कहती है, मांगती है, पूछती है, जो भी आप मतलब निकालें, हिम, भगवता से कहती है, टू हैंड इट ओवर, कहती है कि मैं आपको दे रही हूं, आप किसको देंगे? देवदत्त के ब्राह्मण फादर विद्यासागर को। देवदत्त के फादर होते हैं विद्यासागर, ठीक है। और कहती है कि आप देवदत्त के जो फादर हैं विद्यासागर, आप उनको ये सब कुछ देंगे आफ्टर 5 years। ये इंपॉर्टेंट है, कितने साल बाद देने को कहती है? 5 साल बाद आप विद्यासागर को देंगे। क्या क्या देना था? डॉल्स और वो बच्चा जो कि देवदत्त और पद्मिनी का था। शी लीव्स द स्टेज, वो स्टेज से चली जाती है, बाय डिक्लेयरिंग, ये डिक्लेयर करते हुए, दैट शी इज गोइंग टू परफॉर्म सती। इंपॉर्टेंट है, कहती है कि ठीक अब मैं सती होने जा रही हूँ, और वहां से चली जाती है। भगवता डिसाइड्स टू एंड द प्ले विद हिज स्पीच, भगवता डिसाइड करता है कि अब मैं अपनी स्पीच से प्ले को एंड कर देता हूँ। तभी क्या होता है? अ लाउड शाउट, एक बहुत तेज चिल्लाना, इज हर्ड ऑन द स्टेज, तो बहुत एक चीख सुनाई देती है स्टेज पे। एक्टर 1 comes and claims that he has heard Havadan chanting national anthem and patriotic songs। एक्टर 1 जो कि हैवदन के साथ गया था उसको काली के टेम्पल लेके, वो कहता है, आता है, कहता है कि मैंने सुना है हैवदन को जो कि चैंट कर रहा है, गा रहा है, नेशनल एंथम गा रहा है और पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गा रहा है, देशभक्ति गाना गा रहा है। Then actor 2 appears with Devdutt's son of age 5 now, ठीक है। तभी एक्टर 2, मैंने बोला था एक एक्टर 2 भी आएगा, ये पर्सन है, इंसान है, जो कि उसका नाम है एक्टर 2। एक्टर 2 आता है किसके साथ? देवदत्त के बेटे जो कि अब 5 साल का हो चुका है ना, वो आता है। मतलब स्टोरी 5 साल गैप है, स्किप करके दिखाई जा रही है। द बॉय हैज 2 डॉल्स, और इस बच्चे के पास 2 डॉल्स थी, ठीक है। हैवदन कम्स देयर, हैवदन भी वहां आता है। भगवता एंड एक्टर 2 आर टॉकिंग लाइटली, जो भगवता 2 है, सॉरी, जो भगवता है हमारा नैरेटर, और जो एक्टर 2 है जो कि वो 5 साल के बच्चे के साथ आया है, आर टॉकिंग लाइटली, कुछ हंसी मजाक कर रहे थे, एंड क्रिएटिंग फन, और फन कर रहे थे। दे ऑल स्टार्ट लाफिंग, अचानक से कोई वो लोग जोक करते हैं एंड वो दोनों लोग हंसने लगते हैं।
दैट बॉय टू स्टार्ट्स लॉफिंग, तो एक्टर टू के साथ जो बॉय था पद्मिनी का और देवदत्त का, वो भी हंसने लगता है। एंड द डॉल्स स्लिप आउट ऑफ हिज हैंड, जब वो हंसता है तो उसके हाथ से जो डॉल होती है वो गिर जाती है। भगवता सेज, भगवता कहता है दैट द बॉय हैजंट एक्सप्रेस्ड एनी इमोशन ऑफ हैप्पीनेस। भगवता कहता है ऑडियंस से कि ये जो लड़का है, बॉय है, इसने हैजंट एक्सप्रेस नहीं किया है एनी इमोशन, कोई भी इमोशन, हैप्पीनेस का, चाहे एंगर का, चाहे सॉरो का, पिछले 5 सालों में पहली बार वो हंसा है इस स्टेज पे। टुडे ही इज स्माइलिंग जस्ट बिकॉज ऑफ हैवदना, वो हैवदना को देखता है तो हंसने लगता है। कौन सा? छोटा बच्चा। नाउ हैवदना टेल्स हिज स्टोरी, हैवदना अपनी स्टोरी बताता है। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू बिहेड हिमसेल्फ, हैवदना कहता है कि जब आपने भगवता, जब मुझे गॉडेस काली के टेम्पल भेजा था, जब मैं वहां गया तो मैं अपना सर काटने ही वाला था, ठीक है। इन द टेम्पल में द गॉडेस काली अपीयर, तो गॉडेस काली अपीयर हुई मेरे सामने। हैवदना टेल्स हिज डिजायर, तो हैवदना अपना डिजायर बताता है। उसकी डिजायर क्या थी कि या तो मुझे फुली हॉर्स कर दो या तो मुझे फुली इंसान कर दो। द गॉडेस काली विदाउट लिसनिंग टू हिम फुली गिव्स हिम ब्लेसिंग, तो गॉडेस काली जो थी उन्होंने कहा कि उन्होंने उसकी पूरी बात सुने। गॉडेस काली विदाउट लिसनिंग टू हिम फुली, उसकी पूरी बात सुने, गिव्स हिम ब्लेसिंग्स, वो कहते हैं कि तथास्तु, जैसा बोल रहे वैसा ही होगा। हैवदना बिकम्स अ कंप्लीट हॉर्स, हैवदना कंप्लीट हॉर्स तो हो गया, ठीक है। इंस्टेड ऑफ बिकमिंग अ कंप्लीट मैन, तो इंसान के बजाय वो कंप्लीट हॉर्स हो गया। येट ही इज अनसेटिस्फाइड, लेकिन वो फिर भी अनसेटिस्फाइड है। क्यों? क्योंकि हॉर्स तो हो गया है लेकिन आवाज उसकी अभी भी इंसानों की है, वो अभी भी पूर्ण रूप से हॉर्स नहीं हुआ है। ही स्टिल हैज द एबिलिटी टू स्पीक लाइक अ मैन, वो अभी भी एक इंसान के तौर पे उसके पास एबिलिटी है कि वो एक इंसान के जैसे बोलता है। ही वॉन्ट्स टू लूज हिज वॉइस, अब वो चाहता है कि वो उसकी वॉइस भी चली जाए और वो एक कंप्लीट घोड़े की आवाज उसके में आ जाए। ही इज सिंगिंग द नेशनल एंथम, वो नेशनल एंथम इसलिए गा रहा है एज, क्योंकि मतलब जैसे वो बिलीव करता है, ही बिलीव्स, उसका मानना है कि द पीपल हु सिंग द नेशनल एंथम, एज वो लोग जो नेशनल एंथम गाते हैं, लूज देयर वॉइस अर्ली, वो अपनी आवाज बहुत जल्दी खो देते हैं। ये एक सरकाजम है गिरीश कर्नाड का। मीनवाइल ही सॉप्स द बॉय, ठीक, मीनवाइल ही सॉप्स द बॉय, और वो ना सॉप्स मतलब क्या होते हैं, जब आप बहुत धीरे धीरे रोते हैं, सिसकना, हाँ, सॉप्स मतलब सिसकना। द बॉय स्टार्ट सिंगिंग अ ट्रेजिक सॉन्ग, तो जो लड़का होता है 5 साल का, वो एक ट्रेजिक सॉन्ग गाना शुरू करता है, विच वॉज चैंटेड बाई हिज मदर पद्मिनी, जो कि उसकी मदर पद्मिनी कभी गाया करती थी। हैवदन ट्राइज टू लाफ, अब हैवदन को हंसी आती है। एंड हिज वॉइस कंप्लीटली चेंजेस, और उसकी आवाज अचानक से चेंज हो जाती है टू अ हॉर्स, हॉर्स के जैसे उसकी आवाज हो जाती है। नाउ हैवदन इज अ कंप्लीट हॉर्स, अब हैवदन क्या हो जाता है, वो कंप्लीट घोड़ा हॉर्स बन जाता है। भगवता आस्क द एक्टर टू गो टू ब्राह्मीण विद्यासागर, एक्टर को कहता है भगवता कि गो टू, जाओ, ब्राह्मीण विद्यासागर, जो कि देवदत्त के फादर थे विद्यासागर, उनके पास जाओ। एंड इन्फॉर्म, और उनको इनको सूचना दो दैट कि हिज ग्रैंड सन, उनका जो नाती है, ग्रैंड सन है, इज कमिंग टू हिम, उनके पास आ रहा है, राइडिंग ऑन अ ग्रेट हॉर्स, एक बड़े ही शानदार घोड़े पे बैठकर। तो उसी हैवदन पे बैठ के वो 5 साल का बच्चा जाता है विद्यासागर के पास। भगवता थैंक्स लॉर्ड गणेश, भगवता जो है वो लॉर्ड गणेश को थैंक्स बोलता है फॉर द सक्सेसफुल परफॉर्मेंस, ये एक सफल परफॉर्मेंस के लिए ऑफ द प्ले के सफल परफॉर्मेंस के लिए क्या करता है भगवता, लॉर्ड गणेश को थैंक्स बोलता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टोरी, कैरेक्टर एंड एक्शंस ऑफ द हैवदन प्ले। मुझे लगता है आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा और आप याद रखेंगे कौन कौन से गॉड का रेफरेंस आया है, लव कुश, राम लक्ष्मण, कृष्ण बलराम, ये है। एंड कैरेक्टर तो मेन है, तो आपको पता है विद्यासागर कभी एज अ कैरेक्टर के तौर पे नहीं आते हैं, उनका रेफरेंस आता है, बस ये भी आप लोग याद रखेंगे, ठीक है।
और जो भी पॉइंट्स इसमें थे मैंने आपको हाईलाइट किए हैं, आप लोग उसको नोट डाउन करेंगे, याद करेंगे, इतने में कंप्लीट आपका वर्क हो जाएगा। और मैं देखती हूँ ऑल माय सन्स पे कोई एक वीडियो बनाती हूँ। अगर आपको और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच एंड स्टे ट्यून टू आवर चैनल लिटरेरी एकेडमिया।